मसीह खुदावंद के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जिसने फिर हमें ये दोबारा मौका दिया कि आपकी खिदमत में हाज़िर होकर खुदा के कलाम की तालीम दे सकें। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ इस सीरीज़ के पार्ट 1 के लिए जो प्री एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट के ताल्लुक से हमने आपके सामने पेश की थी। और उस वीडियो में जो पहली वीडियो थी उसमें हमने यूनानी बैकग्राउंड को, जो ग्रीक पस मंज़र था, उसको हमने देखा और किस तरह हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये इंजीली बयान, यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान, उसके पहले बाब की पहली आयात जो है वो यीशु मसीह की डिविनिटी को, उसकी उलूहियत को बयान करती हैं। बहुत से लोगों ने तनकीदी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि जनाब यूनानी पस मंज़र से तो आपने यीशु मसीह की उलूहियत को साबित कर दिया, लेकिन यहूदी पस मंज़र में आप इसको कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह अपनी उलूहियत को खुद साबित करता है और खुदा को कोई ज़रूरत नहीं है कि इंसान उसको खुदा साबित करे। खुदा अपने आप को खुद साबित करता है। लेकिन आज मैं खुदा का खादिम होते हुए आपको इसके दूसरे पार्ट के बारे में बताऊंगा और इसका जो दूसरा पस मंज़र है, जो यहूदी पस मंज़र है, ज्यूश कॉन्सेप्ट है, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम के बारे में बात करें, मैं चाहूंगा कि हम दोबारा से इस हवाले को पढ़ें। मुकद्दस यूहन्ना रसूल के मुताबिक इंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ने लगा हूं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बड़ी बरकत दे। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, पहली वीडियो में पार्ट 1 में हमने बड़ा क्लियर इस बात को देखा था कि मुकद्दस रसूल यूहन्ना वो किस तरह यहां पे यूनानी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह की उलूहियत के बारे में तालीम देता है। और ये जो पहली चंद आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, इन आयात के पीछे सिर्फ यूनानी पस मंजर नहीं है, बल्कि ओल्ड टेस्टामेंट और यहूदी नजरिया भी पाया जाता है। यहूदी जो तख्लीक के बारे में जो नजरिया रखते थे, उसी नजरिए को मुकद्दस यूहन्ना रसूल यहां पर बयान करता हुआ हमें दिखाई देता है। पहली बात यूहन्ना ने यहां पे की कि इब्तिदा में कलाम था। इन द बिगनिंग, आगाज में, शुरू में खुदा का कलाम खुदा के साथ मौजूद था। और ये जो मुकद्दस यूहन्ना यहां पे इब्तिदा की बात करता है, ये पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की बात करता है, जो पहले बाब की पहली आयत में पहला लफ्ज लिखा गया है। और यहां पे लिखा है पैदाइश की किताब उसके पहले बाब में कि खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को पैदा किया। इससे पहले कि जमीनों आसमान पैदा किए जाएं, उनको क्रिएट किया जाए, उनको तख्लीक किया जाए, मुकद्दस यूहन्ना रसूल ये बताता है क्रिएशन से पहले
यीशु मसीह इब्तदा में खुदा के साथ था, कलमे की सूरत में। और यहां पर मुकद्दस यूहन्ना रसूल बड़े वाज़े अंदाज में हमें यह तालीम देता है, हमें बताता है कि जितनी भी तख्लीक हुई है, जितनी भी चीजें इस दुनिया के अंदर वजूद में लाई गई है, वो तमाम की तमाम चीजें यीशु मसीह के वसीले से वजूद में आई है। हालेलुया। और यहां पर रसूल यहूदी पस मंजर को, जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पैदाइश की किताब उसके पहले बाब के अंदर हमें नजर आता है, उसकी बात करता है। और जब हम पैदाइश की किताब उसके पहले बाब को देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में जमीनों आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा, इस लफ्ज पर जरा तवज्जो दीजिएगा, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हालेलुया। ये पहला बाब, पहली 2-3 आयात ये क्रिएशन के बारे में, तख्लीक के बारे में हमें बताती हैं। और यहां पे लिखा है कि इब्तदा में खुदा ने जमीनों आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी। यहां पर वीरान और सुनसान के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है, उसका मतलब है वीरान, बर्बादी, बेमकसद, पड़े होना, बेअबान, फजूल चीज, उलझन, खाली होना, एम्प्टीनेस, बेशक्ल, बेतरतीब होना। और मुर्दा जिस्म भी इसका मतलब या तर्जमा किया जा सकता है। और यह हालत थी जमीन की कि इतनी बीमारियों का, मुश्किलात का शिकार जमीन थी। और मेरी बेटियों, मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुत औकात जमीन की यह हालत हमारी जिंदगियों की अक्कासी भी करती है। हम जिंदगी के तूफानों में झगड़े होते हैं, हम मुश्किलात का शिकार होते हैं, हम बेतरतीबी में, पसमुर्दगी में, हमारी जिंदगी के अंदर कोई मकसद नहीं है, हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे होते हैं। और हम ये सोचते हैं कि अब हमारी जिंदगियों के अंदर हमारे हालात इतने कठिन हैं, इतने पुरदर्द हैं, इतने बिगड़े हुए हैं, इतने तारीक हो चुके हैं कि अब हमारे हालात कभी बदल नहीं सकते हैं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह खुदा ने अपने कलमे के वसीले तख्लीक का काम किया और उसने जमीन के बंजरपन को, जमीन की बेतरतीबी को, बेशक्ल होने को, जमीन की तबाहियों और बर्बादियों को किस तरह तब्दील कर दिया, उसको नया कर दिया, उसको आबाद कर दिया। आज का यह पैगाम सुनने के बाद जब आप खुदा के बेटे यीशु मसीह की अलूहियत का इकरार करेंगे, उसके खुदा होने का इकरार करेंगे, खुदा के बेटे यीशु मसीह की कुदरत आज आपकी जिंदगी में मौजज़ा करेगा। आपके हालात बदलेंगे, आपकी जिंदगी बदलेगी और आप तारीकी से निकलकर रोशनी में आ जाएंगे। अगर आप बीमार हैं, शिफा पा जाएंगे। अगर आप जिंदगी के तूफानों में जकड़े हुए हैं, आपके तूफान थम जाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो चुके हैं
और आप ये सोचते हैं ये पहाड़ इतने बड़े हैं, इनको सरकाना, इनको गिराना, इनको हटाना अब ये नामुमकिन हो चुका है। मत डरिए, आज मैं आपको खुदा के बेटे यीशु मसीह का पैगाम देता हूं, जो पूरे का पूरा खुदा है, वो खुदा में से खुदा है, वो जलाल में से जलाल है, वो जिंदगी में से जिंदगी है। जब आप उस पर ईमान लाएंगे, आज वो आपकी जिंदगी के अंदर मुआवजा करेगा और वो आपको बरकत देगा। हालेलुया। और यहां पर एक बड़ा अहम लफ्ज हमने देखा था कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और इस आयत में ना सिर्फ हम खुदा के कलमे को, यीशु मसीह की डिविनिटी को देखेंगे, बल्कि इस 2-3 आयात में हमें तसलीस मुकद्दसा का भी कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। लेकिन मैं तसलीस मुकद्दसा पे बात नहीं करूंगा। यहां पे कलाम में लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और कलाम में जो जुम्बिश के लिए इब्रानी जुबान का लफ्ज है, उसका मतलब है गौर व फिक्र करना। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश कर रही थी। इंग्लिश में हुवरिंग, वाइब्रेट करना, जुम्बिश करना। खुदा की रूह वहां पर गौर व फिक्र कर रही थी। और फिर इसका तर्जमा है अंडे सीना। अंडे सीना वो काम है जो मादा परिंदा अपने घोंसले में अपने अंडों पर बैठकर करती है। फिर वो नए सिए हुए बच्चों की परवरिश करती है। ये लफ्ज जो जुम्बिश के लिए इब्रानी जुबान में पैदाइश की किताब उसके पहले बाब के अंदर इस्तेमाल किया गया है, यह लफ्ज किसी चीज को जन्म देने या पैदा करने की तस्वीर को पेश करता है। और खुदा की रूह तख्लीकी कुदरत के साथ उस वक्त हम पर जुम्बिश करती है जब हम दुआया रवैये के साथ, तौबा के रवैये के साथ खुदा की हुजूरी में झुकते हैं, उसके करीब आते हैं। वो हमारे आंसुओं पर, हमारी दुआओं पर, हमारी जिंदगियों पर जुम्बिश करता है। और जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, वो हमारी जिंदगियों में रूहुल कुद्स के सबब से तख्लीकी काम करता है। हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं, हमारे खानदान बदल जाते हैं और शैतान हमारे पांव के नीचे कुचल दिया जाता है जब हम यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं। हालेलुया। और यहां पे कलाम में लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी और खुदा ने कहा, क्या कहा? रोशनी हो जा। और यहां पर जो खुदा ने कहा इंग्लिश में है और इब्रानी में इसका तर्जमा है टू स्पीक। खुदा ने बोला। क्या किया खुदा ने? खुदा ने बोला, स्पोकन वर्ड। और जो हमने नए अहदनामे के अंदर मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान उसका पहला बाब जब हमने देखा था, तो वहां पर जो कलाम के लिए, खुदा के कलमे के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज हमने देखा था वो था लोगोस। और उसका मतलब भी हमने देखा था स्पोकन वर्ड, बोला हुआ खुदा का कलाम या बोला हुआ लफ्ज जो खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए है। हालेलुया। और यहां पर खुदा जो कुछ बोल रहा है ये उसका कलमा है, उसका कलाम है। और कलाम में लिखा है कि ये कलाम खुदा का बेटा यीशु मसीह है। अगरचे जमीन की हालत बिगड़ी हुई थी, अगरचे गहराओं के ऊपर अंधेरा था, ना उम्मीदी दिखाई देती है, मायूसी दिखाई देती है, लेकिन खुदा इन मायूसियों के अंदर परेशान नहीं है, मायूस नहीं है। वह जानता है मेरी रूह पानी की सतह पर जुम्बिश कर रही है और जैसे ही मेरे अंदर से मेरा कलमा, मेरा कलाम निकलेगा वो नई चीजों को वजूद बख्श देगा। और कलाम ये फरमाता है जैसे ही खुदा के अंदर से खुदा का कलमा निकला, खुदा का कलाम निकला और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, सारी तारीकी रोशनी के अंदर बदल गई। हालेलुया। आई एम सो एक्साइटेड
मैं जोश से भरा हुआ हूं अपने खुदा को, अपने खुदा के बेटे यीशु मसीह को, जो खुदा का कलमा है, खुदा के अंदर था, खुदा में से निकला, दुनिया के अंदर आया। और उसकी हकीकत यह है कि जितनी भी चीजें वजूद के अंदर आई हैं वो सब की सब खुदा के कलमे यानी खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से वजूद में आई हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस यूहन्ना ने यहां पे क्या बयान किया था? पहले बाब की पहली आयत के अंदर कि सब चीजें उसके वसीले से, कहता है सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। मुझे बताएं, क्या मिट्टी का बर्तन जो कुम्हार की तख्लीक है, जो कुम्हार की इजाद है, जिसको कुम्हार ने बनाया है, क्या मिट्टी का बर्तन खुद से अपने साथ कई और चीजों को बना सकता है? जी नहीं। वो जो खुद तख्लीक किया गया हो वो कभी दूसरी चीजों को तख्लीक नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो सेल्फ एग्जिस्टेंस हो, जो खुद से वाजिबुल वजूद हो, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, किसी ने तख्लीक नहीं किया, वो खुद से बहुत सी चीजों को तख्लीक कर सकता है। और कलाम ये फरमाता है कि खुदा के कलमे का वजूद ये तब से है जब से खुदा है और उसको किसी ने तख्लीक नहीं किया, बल्कि उसने सारी चीजों को, पूरी कायनात को, वो आसमान की हो, वो जमीन की हो या जमीन के नीचे की हो, तमाम मखलूकात का पैदा करने वाला, तख्लीक करने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। और यहां पे हम देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि सब चीजें, एवरीथिंग, सब चीजें, तमाम चीजें, सब की सब जो हैं वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से पैदा की गई हैं। और सब चीजों के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है उसका मतलब है ऑल थिंग्स, तमाम चीजें, एवरीथिंग, सब कुछ। और फिर इसका एक और तर्जुमा है सम ऑफ ऑल टाइप्स, हर किस्म की चीजें, वो किसी भी तरह की हो, वो पानी की हो, वो जंगलात की हो, वो आसमानी हो, वो जमीनी हो, किसी भी किस्म की मखलूकात जो हमें नजर आती है, सूरज, चांद, सितारे, इंसान, पहाड़, सब कुछ, इन तमाम चीजों को पैदा करने वाला खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। और सब चीजों के वसीले से, यहां पे लिखा है कि उसके वसीले से, और उसके वसीले से जो यूनानी जुबान का लफ्ज है उसका मतलब है उसमें सब चीजें पैदा की गई हैं, उसके जरिए सब चीजें पैदा की गई हैं। और जो कुछ भी पैदा किया गया है वो सब का सब खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से पैदा किया गया है। हालेलुया। खुदा का कलमा आज भी तख्लीक का काम करता है, उसका क्रिएशन का काम आज भी जारी है। अगर आपकी जिंदगी तबाह हो चुकी है, अगर आपके हालात बिगड़े हुए हैं, अगर आप शैतान के हाथों दुख उठा रहे हैं, अगर आप मुसीबत ज़दा हैं, आपकी जमीनी हालत उस तरह की है जो मुझसे से पहले थी, तो याद रखिए आज खुदा का कलिमा जो तमाम चीजों को वजूद बख्शता है वो आपको भी जिंदा करेगा, नया करेगा, आपके हालात बदलेगा जब आप उसकी डिविनिटी पर, उसकी उलूहियत पर, उसके खुदा होने पर ईमान लेकर आएंगे। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि तमाम चीजें उसके वसीले से पैदा की गई हैं। और वो सिर्फ पैदा ही नहीं करता, वो जो कुछ पैदा करता है, कलाम में लिखा है इब्रानियों के नाम खत उसके पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, उसके आखिरी हिस्से में है कि वो सब चीजों को, कौन सी चीजें?
जो वो पैदा करता है, जो उसने पैदा की थी, पैदा की हैं और वो पैदा करेगा, सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। हालेलुया। और कलाम क्या है? खुदा का बेटा यीशु मसीह, सारी चीजों को संभालने वाला, सारी चीजों को कायम रखने वाला, यह खुदा का बेटा यीशु मसीह है। क्या कोई इंसान, कोई नबी, कोई रसूल या कोई बड़ा मर्तबे वाला पैगंबर, क्या वो इस बात का दावा कर सकता है या इल्हाम उस इंसान के बारे में यह कह सकता है कि सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई हैं? और ना सिर्फ पैदा हुई हैं बल्कि वो इन सब चीजों को कायम भी रखता है और संभालता भी है। जी नहीं, यह बात किसी फरिश्ते के बारे में नहीं हो सकती और ना हुई है। यह बात किसी नबी के बारे में नहीं है। यह बात किसी इंसान के बारे में नहीं है, किसी नजात देने वाले के बारे में नहीं है, बल्कि ये बात पूरे के पूरे खुदा के बारे में है, खुदा के कलमे के बारे में है, खुदा के बेटे यीशु मसीह के बारे में है। और वो पूरे का पूरा खुदा है, खुदा में से खुदा है, क्योंकि उसके सबब से ये सारी चीजें वजूद में आई हैं। और यहूदी इस बात को जानते थे कि खुदा के कलाम के वसीले से ये तख्लीक हुई है। और मुकद्दस यूहन्ना यहूदियों को बताता है वो कलिमा, वो कलाम जो खुदा के अंदर था, जिसके सबब से चीजें वजूद में आई हैं और जिसके सबब से चीजों को कायम रखा जाता है, वो कोई और नहीं, खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जो तुम्हारे दरमियान रहा, तुम्हारे साथ रहा, तुम्हें तालीम देता रहा। और वो इसलिए आया था ताकि तुम्हारे गुनाहों का कुफारा देके तुम्हारी जिंदगियों को नया करे और शैतान के कब्जे से छुड़ाए। और वो बताता है, ऐ यहूदियों, उसका वजूद ये मुकद्दसा मरियम के बतने अतहर से नहीं है, बल्कि उसका वजूद तब से है जब से खुदा है और खुदा का कोई आगाज नहीं है। हालेलुया। और ये जो इब्रानियों के नाम खत, उसका पहला बाब, उसकी 3री आयत है, यहां पर लिखा है कि वो सब चीजों को, एवरीथिंग, ऑल थिंग्स, सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। हालेलुया। और यहां पर संभालने के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज फेरो इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है टू ब्रिंग फोर्थ। टू ब्रिंग फोर्थ का मतलब है वजूद में लाना या जनना। हालेलुया। वो अपने कलाम की कुदरत के वसीले से सब चीजों को वजूद बख्शता है, उनको कायम रखता है, उनको पैदा करता है। और फिर इसका मतलब है टू कैरी, उनको थामता है, किसी चीज को उठाना, उसको संभालना। और फिर एक तर्जमे में मैं इसको देख रहा था, संभालने के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है, उसका मतलब है टू लीड। इस पूरी क्रिएशन का सरदार खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। टू लीड से मुराद सरदार होना या ऑफिसर होना, पेशरो बनना, राहबरी करना, रहनुमाई करना। यह कायनात इसलिए वजूद में है क्योंकि खुदा का कलमा इनको वजूद बख्शे हुए है। हालेलुया। वो लोग जो यीशु मसीह की उलूहियत का इनकार करते हैं, वो जो बिदतों के मारे हुए हैं, हर बात में गलत तफसीर करके खुदा के बेटे यीशु मसीह की उलूहियत को छिपाने की कोशिश करते हैं, नाकाम हो जाओगे और तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। सच्चाई छुप नहीं सकती है, सच्चाई दोपहर के सूरज की मानंद चमकती है और वो हमेशा कायम रहती है। खुदा के बेटे यीशु मसीह की उलूहियत को दबाने वाले, खत्म करने वाले खुद तबाह बर्बाद हो चुके हैं।
लेकिन यीशु मसीह की उलूहियत आज भी जिंदा है, कायम है, अब तक रहेगी। और मुबारक वो लोग हैं जो यीशु मसीह की उलूहियत का इकरार करते हैं, वो अब तक जिंदा रहेंगे, अब तक मसीह यीशु के सबब से कायम रहेंगे। और खुदा का बेटा उनको वो जिंदगी देता है जो उसने ईमानदारों को देने का वादा किया है। हालेलुया। अब आप मुझे खुद ही बताएं। और अभी यीशु मसीह की प्री एग्जिस्टेंस के ताल्लुक से ये पार्ट सेकंड है, अभी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ भी आएगा। अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको यीशु मसीह की प्री एग्जिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूं। और जो बहुत जल्दबाज हैं, थोड़ा सा पार्ट सुन के तो वो सोचते हैं बाकी चीजें कैसे क्लियर होंगी। सब कुछ क्लियर करेंगे मेरे भाई, इंतजार करो, वक्त के साथ साथ सारी चीजें आपको बताएंगे। एक वीडियो में सिर्फ इतना ही हम पैगाम दे सकते हैं जितना लोग आसानी से सुन सकते हैं। अब अगले पार्ट में जो इसका तीसरा पार्ट होगा इस मजमून का, प्री एग्जिस्टेंस का, यीशु मसीह का वजूद जो बैतलहम की चरनी में बतौर इंसान पैदा होने से पहले है, हम उसकी बात करेंगे आगे और उसकी बात करेंगे। हालेलुया। और हम बताएंगे किस तरह यीशु खुदा के अंदर था और वो उसमें से निकलकर दुनिया में आया है। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, सच्चाई पर कायम रहे और सच्चाई की बातें करें। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, बरकत पाएं और मसीह की अलूहियत पर ईमान रख के खुदा की बरकतों और नेमतों का हासिल करें और कभी भी गलत तालीम के साथ मत खड़े हों। मैं बिदतियों को भी कहता हूं जो गलत तालीम के मारे हुए हैं, जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने अंधा कर दिया है। आओ तौबा करो, मसीह की उलूहियत पर उसके खुदा होने का इकरार करो। आपकी जिंदगी निजात के गीतों और चश्मों से भर जाएगी। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।